अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.237 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 237 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 219। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। यसअलूनका रूट वर्ड सीन अलिफ लाम से है, माने वो पूछते हैं आपसे, दे आस्क यू। अन आइन नून से माने से, अबाउट। अल खम्री खा मीम रा से माने शराब, इंटॉक्सिकेंट्स। अल मैसिरी या सीन रा से माने और जुआ, एंड गेम्स ऑफ चांस। कुल काफ लाम से माने कह दे, से। फीहिमा फा या से माने उन दोनों में, इन बोथ ऑफ देम। इस्मुन अलिफ ता मीम से माने गुनाह, पसिन। कबीरुन काफ बा वा से माने बड़ा, ग्रेट। व मनाफिउ नून फा आइन से माने और फायदे, एंड बेनिफिट्स। लिन्नासी नून वाव सीन से माने लोगों के लिए, फॉर द पीपल। व इस्मुहुमा अलिफ सा मीम से माने उन दोनों का गुनाह, बट सिन ऑफ बोथ ऑफ देम। अकबरू काफ बा रा से माने बहुत बड़ा, ग्रेटर। मिन मीम नून से माने से, दैन। नफ़इहिमा नून फा आइन से माने उनका फ़ायदा, देयर यूज़फुलनेस। व यसअलूनका सीन अलिफ लाम से माने और वो पूछते हैं आपसे, एंड दे आस्क यू। माज़ा मीम अलिफ जाल अलिफ से है, माने क्या कुछ, व्हाट। युनफ़िक़ून नून फा क़ाफ से है, माने वो खर्च करें, दे शुड स्पेंड। कुल क़ाफ वाव लाम से माने कह दें, से। अल अफ़वा आइन वाव फा से माने ज़ायद अज़ ज़रूरत, द सरप्लस। कज़ालिका ज़ाल लाम काफ से है, माने इसी तरह। 10 युबय्यिनु बा या नून से माने वाज़ेह करता है, मेक्स क्लियर। अल्लाहु अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। लकुम लाम से माने तुम्हारे लिए, टू यू। अल आयाती अलिफ या अलिफ से माने अहकाम, वर्सेस। लअल्लकुम लाम आइन लाम लाम से माने ताकि तुम, सो दैट यू में। ततफ़क्करून फा काफ रा से माने गौर व फिक्र करो, पॉन्डर और रिफ्लेक्ट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। यसअलूनका वो पूछते हैं आपसे, अनिल खम्रि वल मैसिर शराब और जुए के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन आप कह दें कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नासी और लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं। व इस्मुहुमा अकबरू लेकिन उन दोनों का गुनाह बड़ा है। मिन नफ़इहिमा उनके फ़वाइद से। व यसअलूनका वो पूछते हैं आपसे, माज़ा युनफ़िक़ून कि वो क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्व कह दें ज़ायद अज़ ज़रूरत। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु इसी तरह वाज़ेह करता है अल्लाह, लकुमुल आयाती तुम्हारे लिए अहकाम, लअल्लकुम ततफ़क्करून ताकि तुम गौर व फिक्र करो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो पूछते हैं आपसे शराब और जुए के बारे में, आप कह दें कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं, लेकिन उन दोनों का गुनाह बड़ा है उनके फ़वाइद से। वो पूछते हैं आपसे कि वो क्या खर्च करें, कह दें ज़ायद अज़ ज़रूरत। इसी तरह वाज़ेह करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम ताकि तुम गौर व फिक्र करो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। यसअलूनका दे आस्क यू अनिल खम्रि वल मैसिर अबाउट इंटॉक्सिकेंट्स एंड गेम्स ऑफ चांस। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन से इन बोथ इज ग्रेट सिन व मनाफिउ लिन्नासी and few benefits for people. But ismuhuma akbaru, but the sin of them is greater min naf'ihima than their usefulness.
وَيَسْأَلُونَكَ, and they ask you, مَاذَا يُنْفِقُونَ, what they ought to spend. قُلِ الْعَفْوَ, say what is surplus. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ, thus Allah makes clear, لَكُمُ الْآيَاتِ, to you His verses, لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, so that you may ponder. Complete translation देखें. They ask you about intoxicants and games of chance. Say, in both is great sin and few benefits for people, but the sin of them is greater than their usefulness, and they ask you what they ought to spend. Say what is surplus. Thus Allah makes clear to you His verses so that you may ponder. तशरीह कलिमात देखें. अल-खमरी लफ्ज़ खमरून से है. खमरून के माने ढांकने के हैं. खमारून के माने ओढ़ने के हैं. खमरून शराब को कहते हैं क्योंकि वह अक्ल को ढांक लेती है, यानी अक्लमंद आदमी को भी बगैर अक्ल का कर देती है. अक्ल को पसे पर्दा डालकर उसे ज़ायल कर देती है, यानी थिंकिंग एबिलिटी को इनफेक्टिव कर देती है, और इसकी वजह से अच्छी और बुरी चीज़ में तमीज़ नहीं हो सकती, यानी इंसान डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है. वलमैसिरी, और जुए से. युसरन के माने आसानी के हैं. युसरन से मैसिर है. मैसिर के माने जुए के हैं क्योंकि जुए में मुफ्त का माल आसानी से बसहूलत मिल जाता है, लिहाजा जुए को मैसिर कहा गया है. यानी जुआ खेलते वक्त आदमी जिंदगी भर की कमाइयों पर हार सकता है और जीतने वाला बगैर मेहनत के उसको जीत जाता है. उसको दूसरों का माल जीतना बहुत आसान होता है, इसीलिए जुए को मैसिर कहा गया. इस्मुन पीछे रहना और ताखीर के मानों में आता है, लिहाजा कार्य खैर से पीछे रखने वाली हर चीज़ को इस्मुन यानी गुनाह कहा गया है. लफ्ज़ इस्मुन यूजुअली गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लफ्जी माने यानी सिनोनिम है पीछे रहना. चूँकि बंदा कार्य खैर से जब पीछे रहता है या पीछे रखने वाली कोई चीज़ उसको होल्ड करती है तो उसको इस्म कहा गया है, यानी गुनाह. तफसीर आयत देखें. शराब नोशी अय्याम जाहिलियत में एक आम बीमारी थी, यानी शराब समाज में बहुत ज़्यादा पिए जाती थी, जिसने सारी दुनिया के मुआशरे को और ख़ास तौर पर अरब के क़बाइल को पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था. यानी सारी दुनिया की जितनी भी कौमें थी उनमें शराब की आदत बहुत ज़्यादा थी जिन दिनों कुरान नाजिल हुआ, और ख़ास तौर पर अरब के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी एक दूसरे को शराब पेश किया करते थे. अपने बंदों को इस खबीस आदत से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की, यानी शराब की हुर्मत को तदरीजन 4 मरहलों में नाजिल किया गया. यानी अल्लाह ताला चाहते थे कि इस खबीस आदत से बंदों को छुड़ाया जाए, बंदों को दूर किया जाए, लिहाजा अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार देने के लिए ग्रेजुअली 4 फेजेस में कुरान की आयत नाजिल की हैं, ताकि बंदे आहिस्ता आहिस्ता शराब से दूर हो जाएं, और आखिर में शराब को पूरी तरह हराम किया गया. सबसे पहले मक्के में आयत उतरी जिसमें शराब जैसी नापाक चीज़ों की हुर्मत की तरफ इशारा किया गया, यानी लफ्ज़ शराब का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन नापाक चीज़ों को या गुनाह के चीज़ों से बाज रहने की नसीहत की गई. देखें, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना वल इस्मा वल बग़या बिग़ैरिल हक़. कह दो मेरे रब ने सिर्फ बेहयाई की बातों को हराम किया है, खा वो अलानिया हो या पोशीदा, और हर गुनाह को और ना किसी पर जुल्म करने को भी. यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह ने हर गुनाह को हराम किया है, क्योंकि शराब पीने वाला हर किस्म के गुनाह में मुलव्वस हो जाता है. तो ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर शराब की तरफ भी इशारा है. दूसरे मरहले में ये देखा गया कि बाज़ मुसलमान शराब की हालत में नमाज पढ़ रहे हैं और कुरान की आयत को नशे के सबब गलत पढ़ रहे हैं. देखें, बाज़ मुसलमान नमाज में नशे की हालत में कुरान गलत पढ़ रहे थे, जिस पर यह आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून. ऐ ईमान वालो, जिस वक्त के तुम नशे में हो नमाज के नज़दीक ना जाओ यहाँ तक कि तुम समझ सको कि तुम क्या कह रहे हो. यानी अल्लाह ताला ने नशे की हालत में नमाज पढ़ने से मना कर दिया. इस आयत के बाद शराब पीना मुसलमानों में बहुत कम हो गया, क्योंकि कोई ना कोई नमाज का वक्त ज़रूर आ जाता था जब वो नशे में होते, इसीलिए नमाज की खातिर उन्होंने नशा करना छोड़ दिया. इसके बाद यानी तीसरे मरहले में ज़ेर बहस आयत नाजिल हुई, यानी सूरह बकरा आयत नंबर 219, जो कि अंडर कंसिडरेशन है इस वीडियो के लिए. इसमें शराब और जुए के नुकसानात की तरफ इशारा किया गया, और इस बात का जिक्र भी है कि इसमें कुछ फ़वाइद तो हैं लेकिन नुकसानात के मुकाबले में कम हैं. यानी अल्लाह ताला मोमिन बंदों को शराब से और ज़्यादा दूर करने के लिए
इस पर्टिकुलर आयत में, यानी आयत अंडर कंसिडरेशन जो है इस वीडियो के लिए, उसमें शराब के बारे में ये कहा कि इसमें चंद फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ये बात इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो चीज़ से ज़्यादा नुकसान हैं क्यों उसको चंद फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरह आखिरी मरहले में शराब और चंद दीगर चीज़ों की हुर्मत के बारे में फ़ैसला कुन हुक्म आ गया, यानी चौथे मरहले में शराब को साफ अल्फाज में हराम करार दिया गया। सूरह माइदा की आयत को देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतानि फस्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और फाल के तीर सब शैतान के गंदे काम हैं, सो उनसे बचते रहो ताकि तुम नजात पाओ। यानी अल्लाह ताला मोमिन बंदों से मुखातिब हैं और ये सरी हुक्म है कि शराब उन पर हराम कर दी गई है। यानी ये आयत में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि शराब हराम की गई। शराब के साथ साथ बुत परस्ती, जुआ खेलना और फाल निकालना भी हराम कर दिया गया है। इस आयत के नाजिल होने के बाद शराब की खरीद व फरोख्त को भी हराम कर दिया गया। यानी जो मुसलमान भी शराब पीते थे वो इससे दूर हो गए और जो खरीद व फरोख्त का काम किया करते थे उन्हें भी शराब की खरीद व फरोख्त से ममानियत कर दी गई। आयत में दो सवालात किए गए। पहला सवाल था शराब और जुए के बारे में और दूसरा सवाल था कि लोग अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। देखें, वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्वा, वो पूछते हैं आपसे, यानी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि वो क्या खर्च करें, यानी अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, कितना खर्च करें। कह दें ज़ायद ज़रूरत। हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत सुअलबा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरियाफ्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे गुलाम भी हैं, बाल बच्चे भी हैं और हम मालदार भी हैं, क्या कुछ अल्लाह की राह में दें। यानी हम वेल ऑफ हैं, खाते पीते हैं, अपने बच्चों का भी खर्च उठाते हैं, गुलामों का भी खर्च उठाते हैं, तो फिर अल्लाह की राह में हमको क्या देना चाहिए। जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कुलिल अफ़्वा, कहा गया यानी जो अपने बाल बच्चों के खर्च के बाद बचे। इन्हें तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरे करने के बाद जो ज़ायद अमाउंट रहता है, जो ज़ायद पैसा या माल रहता है, उसमें से जितना चाहे अल्लाह की राह में खर्च करे। बहुत से सहाबा और ताबईन से उसकी यही तफसीर मरवी है। यानी ये जो तफसीर है तकरीबन तमाम सहाबा और ताबईन ने इसी को फॉलो किया है। हज़रत ताऊस कहते हैं, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अल्लाह की राह में भी देते रहा करो। रबी कहते हैं, अफजल और बेहतर माल अल्लाह की राह में दो। सब अक़वाल का खुलासा ये है कि हाजत से ज़ायद चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करो। यानी सारे नेसेसिटीज़ पूरे होने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद जो एक्स्ट्रा माल होता है वो अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ऐसा ना करो कि सब दे डालो और फिर खुद सवाल के लिए बैठ जाओ। इन्हें अल्लाह की मोहब्बत में सारा माल देने की तरगीब नहीं है, बल्कि अपने खर्चे के लिए माल रोकना है और फिर जो ज़ायद है वही अल्लाह की राह में देने का हुक्म है। सही मुस्लिम शरीफ में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर मेरे पास 1 दिनार है। आपने फरमाया अपने काम में लाओ। कहा मेरे पास एक और है। फरमाया अपने बीवी पर खर्च करो। कहा हजरत एक और है। फरमाया अपने बच्चों की ज़रूरियात पर लगाओ। कहा एक और भी है। फरमाया उसे तो अपने अक़ल से खुद भी खर्च कर सकता है। ने एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले अपनी ज़ात पर खर्च कर, फिर अपने बीवी पर खर्च कर, फिर अपने बच्चों पर खर्च कर, और अगर ज़ायद है तो अपने अक़ल से जहाँ बेहतर है वहाँ खर्च कर। सही मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, अपने नफ्स से शुरू कर, पहले इसी पर सदका कर, फिर तो अपने बाल बच्चों पर, फिर बचे तो अपने रिश्तेदारों पर, फिर और हाजतमंदों पर। तो इस हदीस में भी ये बताया जा रहा है कि शुरुआत अपने नफ्स से करना चाहिए, फिर अपने घर वालों का खर्चा उठाना चाहिए, फिर करीबी रिश्तेदारों और फिर दूसरे ज़रूरतमंदों का। सही मुस्लिम में है कि सबसे अफजल खैरात वो है जो इंसान अपने खर्च के मुताबिक बाकी रख कर बची हुई चीज़ को अल्लाह की राह में दे। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल है। पहले उन्हें दे जिनका खर्च तेरे ज़िम्मे है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़रूरत का माल पहले रोक ले और ज़ायद माल अल्लाह की राह में खर्च करे, और ख़र्च पहले अपनी ज़ात पर करे, फिर उन पर करे जिनकी जिम्मेदारी हम पर होती है। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी अल्लाह की नज़र में देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अहकाम शरीयत यानी इस्लामिक लॉज जो हैं इंसान की फलाह व बहबूद की बुनियाद पर इस्तेवार हैं।
یعنی جو اسلامک لاز ڈیزائن کیے ہیں اللہ نے وہ تمام کے تمام انسان کی فلاح کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی ایسی چیزیں جس میں نقصان زیادہ ہے ان سے روک دیا گیا چاہے ان میں کچھ نفع بھی کیوں نہ ہو۔ شراب نوشی اور جوا دونوں بھی گناہ کبیرہ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فیہما اسم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے۔ وقتی فوائد کے سبب حرام حلال میں نہیں بدل سکتے۔ ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یعنی شراب میں حالانکہ کچھ منافع ہیں، کچھ فائدے ہیں انسانوں کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو حرام کیا گیا ہے کیونکہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چند فوائد کے سبب کوئی حرام چیز حلال نہیں کی جا سکتی۔ ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ماذا ينفقون قل العفو، جب لوگ پوچھے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں تو اللہ نے کہا جو زائد ہو، جو سرپلس ہو۔ احکام شریعت اللہ کی حکمت بھری نشانیاں ہیں جن میں ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔